अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए साइड फिटिंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं आपको इसकी आसान सी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊँगी। इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही मुख्तलिफ है, सादा जो हम सिलाई करते हैं उससे डिफरेंट है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ हम नॉर्मली जैसे दूसरे ड्रेसेस की लेती हैं कि 2 इंचज़ ज़्यादा। आपकी जो एक्चुअल लेंथ है आपने उससे 2 इंच ज़्यादा लेनी है। इसकी शेप कुर्ते की तरह होगी, लूज़ सी। आपने इसके चेस्ट का मेजरमेंट नहीं करना कि चेस्ट कितनी है, कमर कितनी है, हिप से कितना है, इसकी आपने फ़िटिंग नहीं करनी है। इसलिए आपने सिर्फ इसकी चौड़ाई लेनी है। आपकी जो एक्चुअल चौड़ाई है आपने उससे 2 इंचज़ ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमने इसकी फ़िटिंग में कपड़ा डालकर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। शर्ट की मैंने लंबाई और चौड़ाई ले ली है। अब हम इसकी क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे, मतलब तीरे का। आपका जो तैयार तीरा है आपने उससे आधा इंच ज़्यादा का निशान लगाना है। आपका जो तैयार कंधा है आपने इस शर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए तैयार कंधे से 2 इंच कम लेना है। मेरा 8 है तो मैं 6 पर निशान लगाऊंगी, 6 लेना है। इसकी वजह यह है कि जब हमने जो फिटिंग में कपड़ा डालना है, इसकी कंधे की जब गोलाई होनी है तो उस साइड पे आपका कंधा बढ़ जाना है। नॉर्मल कंधे से इसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके बाद आपने नॉर्मल फिटिंग का जो निशान लगाते हैं 12 इंच का होता है, चाक के लिए जो लगाते हैं, आपने उससे 3 इंच ज़्यादा का निशान लगा लेना है। अगर आप उससे ज़्यादा लंबा कपड़ा डालना चाहते हैं तो आप 2 इंच और बढ़ा सकती हैं। मैंने 15 इंच का निशान लगाया है। अब हमने जो फिटिंग में कपड़ा डालना है अब आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। उसकी चौड़ाई मैंने 6 इंचज़ ली है और इसकी लेंथ मैंने 16 इंच ली है। 15 का हमने निशान लगाया था। 1 इंच जो है सीन मार्जिन के लिए या नीचे हेमिंग वगैरह जो करते हैं उसके लिए। अब हम इस कपड़े के 2 पीसेस कर लेनी है दोनों साइडों पे डालने के लिए। ये देखें, ये मैंने कर लिया है। अब ये देखें, जो निशान मैंने लगाया था 15 इंचज़ का, ये देख सकते हैं, उससे मैंने बढ़ा के लगाया है। नीचे हेमिंग वगैरह करनी है। अगर आप ये वाला कपड़ा थोड़ा लंबा डालना चाहती हैं, जिसके चाक शॉर्ट होते हैं, वो लंबा भी डाल सकती हैं। आप देख सकते हैं इसके 2 पीसीज हैं दोनों साइड पे डालने के लिए। आपने जहाँ पर कंधे का निशान लगाया 6 इंच आपने वहाँ पर ये कपड़ा रखना है और इसके नीचे जितना भी है वो आप बढ़ा दें। अब आपने कंधे की कटिंग पे गौर करना है, क्योंकि कंधा हमने 2 इंच कम रखा है, 6 इंचज़ का। अब ये देखें, जब हमने कंधे की गोलाई करनी है, इस डिज़ाइनिंग में कंधा जो है वो गोलाई में ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर यही कपड़ा आप ऊपर तक लेके जाएंगी कंधे तक, ये जो साइड पे डाल रही हैं, तो फिर आपका वो डिज़ाइन ठीक नहीं आएगा। इसमें कंधे की गोलाई वाली शेप आएगी। इस तरह से कंधा आपका पूरा हो जाएगा जितना भी है। आप अगर उससे 2 इंच कम रखेंगी तो कटिंग वैसे ही होनी है। कंधे की गोलाई वैसे ही आपने करनी है। ऊपर से आपने 2 इंचज़ छोड़ के निशान लगा लेना है तीरे से। फिर आपने, जैसे मैं इसकी गोलाई कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करनी है। हल्की सी आपने इसको गोलाई की शेप दे देनी है। ये देखें, जो आपने साइड पे फिटिंग में कपड़ा डालना है उसकी हल्की सी कटिंग होनी, ज़्यादा नहीं होनी। ये देखिए, अब इसका जो कंधा है वो आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप वैसे ही उसको पहले लंबा रखेंगी, लेकिन जब आप गोलाई करेंगी तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड पर निशान मैंने 15 इंचज़ का लगाया था। 16 इंचज़ मैंने कपड़ा काटा है, सीन मार्जिन के लिए रखा है, जो साइड पे हमने फिटिंग में डालना है। कंधे की मैंने गोलाई कर ली है। अब हम ऊपर इसकी टी शेप देंगे। टी शेप देने के लिए आपने तकरीबन 1 इंच का निशान लगाएं और आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। पहले हम निशान लगा लेते हैं, फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। टी शेप देने के बाद हमारी कमीज़ की कटिंग बिल्कुल तैयार है। स्लीव्स की कटिंग आपने सिंपली वैसे करनी है जैसे आप नॉर्मली करती हैं। इसके बाद आप गला बनाएंगी। सबसे पहले आपने गला बनाना है। गला मैंने बनाकर हेमिंग कर ली है। इसके दामन पर मैंने डिज़ाइनिंग की है, प्लेट्स डाले हैं और साथ लेस लगाई है। अगर आप दामन पर कोई डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो गले के बाद आप भी इसी तरह डिज़ाइनिंग करेंगी। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की है। आप भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। इसके बाद हम कपड़ा डालेंगे। साइड फिटिंग में जो कपड़ा हमने कटिंग किया है वो हम डालेंगे दोनों साइडों पर। आपने जहाँ पर कंधे की हल्की सी गोलाई की थी, इस कपड़े पे भी जो गोलाई आई थी वो साइड आपने ऊपर रखनी है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें और इस तरह से आपने सिंपली सिलाई लगा देनी है साइड पर।
अगर आप हल्की सी फिटिंग करना चाहती हैं तो जब आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है तो हल्की सी यहाँ से आप डीप कर सकती हैं सिलाई। अगर आप सिंपल कुर्ते की लुक देना चाहती हैं तो आप सिलाई सीधी रखें। नीचे से हम फोल्ड कर देंगे जितना आपने इसका हेमिंग करनी है या लेस वगैरह लगानी है। दोनों साइडों पे आपने इसी तरह कपड़ा जोड़ देना है। आप देखें इसकी कोई फिटिंग नहीं हुई। अब यहाँ पे हम लेस लगा देंगे। अगर चाहें तो आप ऊपर इसके प्लेट भी डाल सकते हैं इस कपड़े के ऊपर जो हमने साइड फिटिंग पे दिया है। मज़ीद लेस भी लगा सकते हैं, थोड़ी हैवी लेस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई पर्ल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। कपड़ा लगाने के बाद किस तरह की शर्ट की लुक आई है मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड में हमने जो कपड़ा लगाया है उसका मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ किस तरह की शेप है। उसके बाद हमने बाजू जोड़ लेने हैं। बाजुओं पे आपने जो डिज़ाइनिंग करनी है जो भी है तैयार करके आप बाजू उसकी फिर बाद में लगाएंगी। बाजू मैंने लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल लुक किस तरह से है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कंधा है वो गोल शेप में है। इसकी कटिंग दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जब आप इसको पहनेंगी तो ज़रा भी फील नहीं होगा। आई होप आज का डिज़ाइनिंग आपको पसंद आएगा और आपको स्टिचिंग भी समझ आ गई होगी। अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पर स्टिचिंग या कटिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई मशवरा देना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे।